चलो परफेक्ट है, सही है। सो वी विल स्टार्ट विद आवर डिस्क्रिप्शन। मैंने आप लोगों को स्टोरी लाइन बनाना सिखा दी है, ठीक है, कि स्टोरी लाइन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आज अब हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की। सही है। सो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपका आता है, सही है। इसमें आपके पास लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, सही है। सो जैसे अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेशंस होती हैं, आप बहुत लंबी कहानियां नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सो इसको बेस्ट तरीका जो इसका लिखने का होता है वो होता है, एक सेकंड देगा मुझे, लेट मी ओपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे डायरेक्ट मैं आपको करके बता देती हूँ कि किस तरह लिखा जाता है। सो देयर आर अ कपल ऑफ डूज एंड डोंट्स दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप फाइवर के डिस्क्रिप्शन पे लिखते हुए ख्याल रख रहे हो, ठीक है। सो आपका जब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो, जो 2-3 चीजें जिसका आपको बहुत ख्याल रखना होता है, उसमें से जो पहली चीज है वो है कि आप कोई भी ग्रामर इश्यूज ना कर रहे हो, आपकी कोई भी स्पेलिंग एरर्स ना हो, ठीक है, आपकी पंक्चुएशन सही हो, ठीक है, और आपने सिंपल इंग्लिश यूज करी हो, ठीक है। ये चीजें 4 चीजें हैं जिनको आपको मेक श्योर करना होता है कि इसका आप बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब ग्रामर इश्यूज के लिए और स्पेलिंग एरर्स और पंक्चुएशन के लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रामरली यूज करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। बाकी आपकी जो सिंपल इंग्लिश की बात है, तो एक चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आपको सिंपल इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश का डिफरेंस पता होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश जो है वो ये होती है कि आपके छोटे बच्चों वाली इंग्लिश हो, ठीक है, कि आपके सेंटेंसेस टूटे फूटे हों, आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छा ना हो। सिंपल इंग्लिश का ये मतलब होता है कि बहुत आप सिंपल तरीके से किसी चीज को बता रहे हो। उसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी इंग्लिश बहुत बेसिक है, बट इसका ये मतलब है कि आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज नहीं कर रहे, आप बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं डाल रहे, आप बहुत सिंपल तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। देखिए, जब भी हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, आपको हमेशा मेक श्योर करना होता है कि आप अपने आप को किसी बंदे की पोजीशन में रखें और सोचें कि अच्छा, अगर ये मैं इसकी जगह हायर करने के लिए किसी को जाती तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको आपकी स्किल कंफर्म करनी है कि कौन सी स्किल को आपको सेल करना है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है और आपको कैनवा आता है और इन्हीं दो के इर्द गिर्द आपको घूमना है, तो आप किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है बेसिकली, कि वो एक मैनेजर की प्रॉक्सी बन जाता है। अब फर्ज करें कि मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरे जो असाइनमेंट्स है वो कोई चेक कर दे, और लेट्स से कि मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो मैनेज करवा दें, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक बंदे को हायर कर लूंगी और बोलूंगी कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सारे मेरे मैसेजेस का रिस्पॉन्स दो, ठीक है, आप जितने भी असाइनमेंट स्टूडेंट्स दे रहे हो उनको चेक करो, मुझे उस पर एक फीडबैक दो। तो मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लिया, ठीक है। सो लेट्स से कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, मैं चाह रही हूँ कि वो उस पेज पे डिजाइनिंग भी करे, वो उस पेज की पोस्टिंग भी करे, फिर वहां से जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं उसको भी आंसर करे। तो अगर आपको ये हर चीज को सेल करना है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कैनवा को एक साथ सेल करना है, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओगे, ठीक है। अगर आपको कंटेंट राइटिंग में जाना है, सो दैट्स गोइंग टू बी योर कोर स्किल। अगर फर्ज करें कि आपको मल्टीपल चीजों में जाना है, ठीक है, कि आपको कंटेंट क्रिएटर भी बनना है, आपको ग्राफिक डिजाइनर भी बनना है, आपको वर्चुअल असिस्टेंट भी बनना है, तो आप कोई एक स्किल ऐसी चूज करोगे जिसमें आप परफेक्ट हो, ठीक है, जिसमें आप समझते हो कि आप बेस्ट करो, ठीक है। अब जैसे मैं आई स्टार्टेड ऑफ एज अ कंटेंट राइटर और मैं मूव आउट करी ग्राफिक डिजाइनिंग पे, वर्चुअल असिस्टेंट पे, फिर मैं पावर बीआई पर आई, फिर मैं एल्ट्रिक्स पर आई। तो ये सारी चीजों पे जब आप आते हो तो बट मेरा जो कोर स्किल जो है, जो कि मैं बहुत आसानी से, कोई भी मुझे अगर ये काम बोलेगा तो मैं बहुत बिला झिझक ये काम कर सकती हूँ, वो क्या है, वो कंटेंट राइटिंग है, ठीक है। सो आपने भी अपनी कोई एक स्किल शॉर्टलिस्ट करनी है जिसको आप हाईलाइट करोगे। जब आप अपना प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, यू मेक श्योर कि यू सेल ओनली वन स्किल, मल्टीपल स्किल्स मत डालना, ठीक है। आपको जो जो चीजें सेल करनी है वो आप अपनी गिग के थ्रू सेल करोगे, बट इन योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन स्किल ओनली, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, कि एक ही स्किल के बारे में बात करें, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम बात करते हैं कि जो एक अच्छा डिस्क्रिप्शन होता है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सही है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को थरली इंट्रोड्यूस करो, सही है। अगेन देखो, हर चीज को आपको लिंक करना होगा आपके क्लाइंट के साथ, किस तरह लिंक करना है वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन
you need to talk about your experience. ठीक है, then you need to describe the skill. ठीक है, जो सब स्किल्स कर देते हैं इसको, सही है. then you need to focus on client satisfaction, सही है. and then you need to add a call to action. अच्छा, अब इन सब चीजों के अंदर क्या होता है मैं बताती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको चीज समझा देती हूँ. आप अपने आप को एग्जाम्पल लें कि आप कोई एक ग्राफिक डिजाइनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बल्कि सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढ रहे हैं. सही, सो लेट्स से कि आपने अभी अभी कोई इंस्टाग्राम पे ब्लॉग शुरू किया है और आप चाह रहे हैं कि कोई आपके लिए कैनवा पे चीजें डिजाइन करके देते हैं. ठीक है, सो बेसिकली आर यू लुकिंग फॉर अ कैनवा डिजाइनर. ठीक है, अब ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आप एक कैनवा डिजाइनर में देखोगे. ठीक है, आप चाहोगे कि भाई जो जो चीजें आप उसमें से चाहोगे वो ही चीजें आप अपने में भी डालोगे. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कि आप लेट्स से कि आप किसी फर्नीचर शॉप पे जाते हो. अगर आप फर्नीचर शॉप पे जाते हो और आप बोलते हो कि अच्छा भाई आपको कोई एक लेट्स से आपको कोई बेड अच्छी लगती है और आप बोलते हो कि ये बेड आप मुझे थोड़ा सा इस बेड के बारे में बताओ, तो वो लेट्स से शॉपकीपर शुरू हो जाते हैं कि भाई मैंने एमबीए किया हुआ है और मैं हार्वर्ड गया था और मैंने वहां से पढ़कर आया हूँ और मेरी पूरी फैमिली ने हार्वर्ड से ही पढ़ा हुआ है और जो ना हम लोगों की तो फैमिली बिजनेस ही फैमिली बिजनेस कोई भी नहीं करता, सब जॉब करते हैं, मैं पहला बंदा हूँ जो बिजनेस करता है. तो आप क्या सोचेंगे, आप बोलेंगे यार मैं इसकी खुद की पर्सनल लाइफ स्टोरी सुनने थोड़ी आया हूँ, तो ये सुनने आया हूँ कि भाई ये बेड के बारे में मुझे बताओ. अगर फर्ज करें कि वो बंदा ये कहता है कि भाई मैंने लेट्स से कारपेंट्री का कोर्स किया हुआ है या मुझे लकड़ी की बहुत समझ है और मैंने बहुत टाइम से इस काम बिजनेस को टाइम दिया, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज अच्छी होती है कौन सी चीज अच्छी नहीं होती है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स का आइडिया है कि कौन सी चीज इन है कौन सी चीज आउट है. तो क्या होता है कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो वो चीज खरीदने में. ठीक है, इसी तरह आपकी जो प्रोफाइल होती है वो अगर किसी क्लाइंट की हर बात से रिलेट नहीं करेगी तो क्लाइंट आपके पास नहीं रुकेगा. सही है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत क्लियर तरीके से क्लाइंट को बता रहे हो कि यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब. सही है, सो लेट्स से कि जो मैं स्किल सेल करना चाह रही हूँ वो सेल करना चाह रही हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की. ठीक है, सो दैट्स माय मेन कोर स्किल दैट आई वांट टू सेल. अगर किसी ने ये कॉपी पेस्ट किया या कहीं और से कॉपी पेस्ट किया, मैं उसके कोई आगे के असाइनमेंट्स चेक नहीं करूंगी. दिस इज अ वार्निंग. ठीक है, तो जो जो मुझसे चैट पे पूछ रहे हैं कि मैम कोई मुझसे ये नहीं पूछे कि हम जो है डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ठीक है, सो प्लीज दैट आंसर्स द क्वेश्चन, यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट एनीथिंग. सही है, सो यू स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. सही है, सो आप इंट्रोडक्शन में यूजुअली लोग अपने नाम से शुरू करते हैं. आई पर्सनली डोंट सजेस्ट कि आप अपना नाम डालो, आप डायरेक्टली अपने बारे में बताना शुरू कर दो. सही है, हाय आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट. ठीक है, इस तरह शुरू कर सकते हो सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, या आप इस तरह शुरू कर सकते हो, हाय आर यू टायर्ड ऑफ मैनेजिंग डे टू डे is the micro task taxing up all your energy? If that is so, you have come to the right profile. I am a virtual assistant who can help you in managing your daily tasks. ठीक है, इस तरह आपने एक कैची सा इंट्रोडक्शन बना दिया. सही है, सो या तो आप सिंपली शुरू कर दो हाय आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट से, या आप कोई क्वेश्चन पूछ लो जो पेन पॉइंट्स होते हैं क्लाइंट के जो यूजुअली तकलीफ होती है. तो कोई वर्चुअल असिस्टेंट क्यों हायर करेगा, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास छोटे छोटे काम बहुत हैं. ठीक है, या वो चाह रहा है कि भाई कोई उसका सारा जो मेसी काम है जैसे जो सारे ईमेल चेक करना, ये सब काम जो हो रहा है जो उसके बहुत टाइम से पड़े हुए हैं वो उससे नहीं हो रहे, तो वो क्या करेगा कि वो कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेगा. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन. मैंने उसके सारे इश्यूज जो होते हैं कि वो डे टू डे टास्क करना या आपकी एनर्जी वेस्ट होने वाली जो सारी चीजें वो मैंने हाईलाइट करके इसको क्वेश्चन फॉर्म में डाल दिया. ठीक है, अब आएगा आपका टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस. सही है,
अब इसमें दो चीजें हैं, या तो आपके पास एक्सपीरियंस है या तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन दैट आई एम गोइंग टू राइट इज व्हेन यू हैव एन एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आप एक्सपीरियंस अगर होगा तो यू विल स्ट्रेट फॉरवर्डली कोट करोगे कि कितने साल से आप ये काम करो, ठीक है ना। आई हैव बिन असिस्टिंग वेरियस पीपल for over 3 years now and have the right knowledge and skill set to add skill set that can add efficiency to the client's work, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने अपना एक्सपीरियंस डायरेक्ट कोट कर दिया कि आपने 3 साल से काम किया हुआ है एंड यू हैव द राइट नॉलेज एंड द स्किल सेट जिससे उनकी क्लाइंट की काम की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस तो आप क्या बोलोगे कि आई हैव बिन ट्रेनिंग टू असिस्ट individuals and companies that are seeking help in managing their daily tasks, daily chores कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने इसको घुमा फिरा के बोल दिया कि मैं बहुत टाइम से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं बताया है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं, आप ये नहीं बताओगे कि मैं नई हूँ, बस आप सिंपली इस बात को छुपा दोगे कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। फिर आप आओगे अपनी सब स्किल्स पे। अब सब स्किल्स में क्या है, अब आप बताओगे कि आप क्लाइंट को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीजें ऑफर करोगे, ठीक है। सो इसको देखते हुए चलते हैं। एफिशिएंसी टू द क्लाइंट्स वर्क, आई कैन हेल्प यू विद द फॉलोइंग, ठीक है। जो जो चीजों से आप हेल्प कर सकते हो आप बताओ। मैनेजिंग ऑल योर डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। सेकंड चीज आप क्या कर रहे हो, मैनेज योर सोशल मीडिया, मैनेज योर टीम, ठीक है। मैनेज योर कम्युनिकेशन, मैनेज योर एक्सेल शीट्स, ठीक है। क्रिएट कंटेंट ऑन कैनवा, ठीक है। ये लिख दिया आपने, सही है। आपने चीजें बता दी कि आप क्या कर सकते हैं, सही है। तो आप क्या कर रहे हो, सारी डॉक्यूमेंटेशंस को मैनेज कर रहे हो आप, और क्या कर रहे हो, ठीक है। आपने उनका सोशल मीडिया मैनेज कर दिया, आपने उनकी टीम को मैनेज कर दिया, ठीक है। आपने कम्युनिकेशन मैनेज कर दी, आपने एक्सेल शीट्स मैनेज कर दी, ठीक है। और फिर आपने बता दिया मैं कैनवा पे डिजाइनिंग भी कर दूंगी, ठीक है। अब आप आओगे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे। अब आप जैसे जितने भी लोग होंगे जो कि वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे होंगे वो ज्यादातर यही सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे, तो व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट, आप उसको कोई ऐसी चीजें बताओगे जो कि उसको कन्विंस करेंगी कि वो आपके पास ही आए, ठीक है। अब अगर आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करोगे तो आप क्या चाहोगे, ठीक है। आप चाहोगे कि भाई आपको उसके पीछे नहीं पड़ना पड़े, या उससे सवाल जवाब नहीं पढ़ने पड़े, या उसको नहीं पूछना पड़े कि यार तुमने काम किया कि नहीं किया, ठीक है। सो यू वुड वांट समवन टू टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन who understands the complexity of time management, ठीक है। When you hire me, you don't need to worry about the tasks. You don't need to worry about, what do you say? You don't need to worry about managing me. Simply tell me what needs to be done, and just like that, I will take all the headaches away, ठीक है। ये बताया। फिर उसके अलावा जो कुछ चीजें आप बता सकते हो वो क्या होती हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि आप इनको ऑफर कर सकते हो, ठीक है।
आप उनको दे सकते हो 24/7 सर्विस। ठीक है, जब मैं 24/7 सर्विस कहती हूँ तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि मैम 24/7 हम कैसे अवेलेबल होंगे। 24/7 का मतलब होता है हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे। सर्विस का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई मुझे मैसेज भेजोगे सो विद इन अ कपल ऑफ आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सही है, सो आई वोंट टेक एनी डेज ऑफ, या मैं कोई स्पेसिफिक आवर्स में ऐसे नहीं कहूंगी कि मैं सिर्फ सुबह के टाइम अवेलेबल हूँ, मैं रात में अवेलेबल ही हूँ। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन यू आर ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा रहे हो सो यू कैन ऑफर अनलिमिटेड रिविजन। ठीक है, और यू कैन ऑफर चीप पैकेजेस। ठीक है, या लो प्राइस पैकेजेस कर दो, चीप इज नॉट अ गुड वर्ड। ठीक है, लो प्राइस पैकेजेस दे सकते हो। ठीक है, सो इस किस्म की चीजें आप क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हो। सही है, सो देयर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू ऐड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, कि जो क्लाइंट की पेन पॉइंट्स हैं, जो चीजें क्लाइंट लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है व्हेन दे आर हायरिंग समवन, तो वो ऐसी क्या चीजें होंगी जो वो हायर करते हुए ढूंढ रहा होगा। ठीक है, तो वो चीजों को आप सिंपली लिस्ट डाउन करो, और उसके अलावा आप ये भी चीजें लिस्ट डाउन कर सकते हो। फिर आता है आपका कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन में क्या होता है कि यू कांट एब्रप्टली एंड योर डिस्क्रिप्शन, यू नीड टू से अ गुड बाय नोट। ठीक है, तो एक लाइन डाल दें। सही है, इफ यू वांट टू फोकस ऑन बीइंग creative, getting me on board will cut your extra tasks to for a customized package, inbox me today। ठीक है, इस तरह आपने कर दिया। सही, सो अनदर अ कपल ऑफ मोर कॉल टू एक्शंस कुड बी, ठीक है, if you are interested in working with me, let's connect over inbox। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, looking forward to hearing from you, इस तरह के जो गुड बाय ट्रिक सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह की चीजें आप कॉल टू एक्शन में डाल सकते हो। नेवर 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 एब्रप्टली एंड योर डिस्क्रिप्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने करी तो सब लिस्ट डाउन है। ठीक है, आपने इस तरह नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रही थी कि ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जो जरूरी होते हैं। सही है, सो योर फाइनल डिस्क्रिप्शन इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। क्या करूंगी, मैं सारा चीजें कॉपी कर देती हूँ, फिर इसको एक फाइनल एडिट कर देंगे। ठीक है, ये लिखा। सही है, ऑल आई एम डूइंग इज जस्ट कॉपी पेस्टिंग जो जो चीजें मैंने लिखी हुई है। ठीक है, ताकि वो एक फॉर्मेट में आ जाए। एंड ठीक है, सो इस तरह का आपका एक फाइनल लुक आएगा। सही है, सो जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। सही है, अब I'll read it out for you guys. Hi, are you tired of managing day-to tasks? Is the micro task taxing up all your energy? If that is so, you have come to the right profile. I'm a virtual assistant who can help you in managing your daily tasks. I have been assisting various people for over 3 years now and have the right knowledge and skill set that can add efficiency to the client's work. I can help you with the following चीजें मैंने बता दी कि मैं क्या करूंगी। ठीक है, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल आना चाहिए, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट। When you hire me, you don't need to worry about managing me. Simply tell me what needs to be done, and just like that, I'll take all the headaches away. ठीक है, if you want to focus on being creative, getting me on board will cut your extra tasks to nothing for a customized package. Inbox me today. सही है, ये एक मैंने बेसिक सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। सही है, अब ऑब्वियसली जो जो काम आप कर रहे हैं, जो जो स्किल आप चूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका डिस्क्रिप्शन चेंज करेगा। सही है, सो अगर फर्ज करें कि आपकी स्किल सिर्फ और सिर्फ कैनवा पे आपने फोकस करना है, सो आप क्या बोलोगे, हाई आर यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन डू द डिजाइनिंग फॉर यू, हु कैन मैनेज योर कंटेंट डिजाइन। ठीक है, फिर उसके बाद कहोगे कि आई हैव बीन वर्किंग, आई एम अ कैनवा डिजाइनर हु इज प्रोफिशिएंट इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आप बताओगे कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, या आई हैव बीन I have been using the software for over a year now. Yeah, I've been using the software for quite some time, and
this is what I can do for you. I can create social media posts, I can create logo, I can create Facebook posts, I can create postcards, I can create business cards, I can create stationery. जो जो चीजें आप create कर सकते हो कैनवा पे सब लिस्ट डाउन कर दो. फिर आप क्या बोलोगे कि I am a creative person who understands the need for design. ठीक है, आई हैव अ गुड एस्थेटिक सेंस. इस तरह की बातें करोगे. ठीक है, सो जो जो स्किल्स होंगी उसके हिसाब से आप बात करोगे. ठीक है, सो लेट्स से कि अगर आप कैनवा पे बात कर रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो कि यू हैव अ गुड एस्थेटिक सेंस. ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो. ठीक है, एस्थेटिक सेंस कर दिया. ठीक है, यू अंडरस्टैंड डिजाइन. ठीक है, सही है. ठीक है, आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में पता है. ठीक है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में आप बता सकते हो कि भाई मुझे पता है. सही है, आपको कलर्स के बारे में पता है. ठीक है, सो यू हैव अ गुड आई फॉर कलर्स. ठीक है, सो कलर्स के आपको आइडिया है, आपको थीम्स का आइडिया है. इस तरह की चीजें आप कैनवा पे बता सकते हो. ठीक है, अगर आप फर्ज करो कंटेंट में जाना चाह रहे हो. सही है, सो अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू कुड टॉक अबाउट इज कि भाई आपको किस किस किस्म का कंटेंट क्रिएट करना आता है. ठीक है, तो आपके वेब ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो. ठीक है, आपने अफिलिएट आर्टिकल्स लिखना आते हैं. जो जो चीजें लिखना आती हैं वो आपने लिस्ट डाउन कर दी. और फिर जो उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें जो आप बोल रहे हो कि आप कर सकते हो वो आप क्या कर सकते हो. सही है, सो यू कैन ऑफर ऑथेंटिक कंटेंट. ठीक है, ऑथेंटिक वर्क. ठीक है, एडिटेड एंड प्रूफ रेड कर दो. ठीक है, कि आपने प्रूफ रीडिंग भी करी हुई है. ठीक है, फिर उसके बाद हाईली रिसर्च है आपका. ठीक है, और ऑन टाइम डिलीवरी है. ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी तो आप सब चीजों में दे सकते हो. ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी कर दिया. इस किस्म की चीजें हैं जो कि आपने लिस्ट डाउन करनी है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट और व्हेन यू टॉकिंग अबाउट कैनवा. सो आपने क्या करना है कि जो स्किल आपने सेल करनी है उस स्किल को आप शॉर्टलिस्ट करोगे. फिर उस स्किल से रिलेटेड जितनी चीजें आपको लगता है कि जरूरी है सेल करना वो आप एक जगह पे लिस्ट डाउन करोगे. जैसे मैं यहाँ लिस्ट कर रही हूँ ना, तो वहां पे आप भी लिस्ट डाउन करोगे और फिर उससे आप डिस्क्रिप्शन को ड्राफ्ट करोगे. ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन में ये चीजें होना चाहिए. ठीक है, अच्छा. अब जो सब स्किल्स होती हैं वो सब स्किल्स ये होती हैं कि उसके अंदर आप क्या क्या करो. सो इफ यू आर वर्किंग फॉर कैनवा तो कैनवा के अंदर क्या क्या करोगे. पोस्टर डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो वगैरह जो जो चीजें आप बना सकते हो. कंटेंट राइटर हो तो किस किस किस्म का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. अबाउट पेजेस कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हो, व्हाइट पेपर्स कर सकते हो, केस स्टडीज कर सकते हो. जो जो चीजें आप क्रिएट कर सकते हो वो आपकी सब स्किल्स में आएगी. सही है, सो आपका जो फाइनल डिस्क्रिप्शन होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा. सही है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपके पास कवर हुई है. ठीक है, अच्छा. अब लेट मी कम बैक टू फाइवर. ठीक है, अब आप देखो जो मैंने कंटेंट राइटिंग का क्रिएट किया हुआ है, जो मेरा ओरिजिनली है. I am passionate about creating unique content. My 10 years of experience in the field, along with the various courses that I've taken, has made me perfect for created content. Be it your website's content, blog posts, reviews, or ad copy, I can create it all for you. ठीक है, ये सारे क्या हो गए, मेरी सब स्किल्स हो गए. सही है, so I am passionate about creating unique content is my introduction. ठीक है, my 10 years of experience, ये क्या हो गया, ये मेरा talking about my experience हो गया. These are my sub skills. ठीक है, offering 24/7 service with unlimited revisions. If you're looking for 100, this would be what? This would be my client satisfaction वाला, and this would be my call to action. सही है, so ये मेरा call to action हो जाएगा. ठीक है, तो आप इस तरह करके अपना वो कर सकते हैं, what do you call it, आपका डिस्क्रिप्शन हो सकता है. सही है, so let's look into a couple of people और उनके डिस्क्रिप्शंस को हम देखते हैं और उसमें से हम मार्किंग करते हैं. ठीक है, so I'll go to main home page. ठीक है, एंड वील लुक फॉर वर्चुअल असिस्टेंट. देखते हैं वो लोग क्या क्या चीजें सेल करते हैं. ठीक है, हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट. ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनकी प्रोफाइल्स खोल खोल के देखोगे कि ये लोग क्या करते हैं. ठीक है, ठीक है, ये 2-3 मैंने खोली, इनको देखते हैं कि हम इन लोगों ने क्या किया हुआ है. सही है, सो इसने कोई भी अपना वो नहीं लिखी हुई है, व्हाट यू कॉल इट, ही हैजंट मेंशन्ड एनी स्टोरी लाइन. इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. आई एम अ प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट, दैट्स हिज इंट्रोडक्शन. फॉर डेटा एंट्री, डेटा कलेक्शन, इसमें सारी जो स्किल्स हैं वो सारी यहाँ पे कर दी है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डेटा एंट्री कर रहा है, डेटा कलेक्शन कर रहा है, फाइल कन्वर्जन कर रहा है,
कलराइज्ड रोल पिक्चर्स कर रहा है, मैनुअल टाइपिंग कर रहा है, आई ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ फेसबुक शॉप, वेब स्क्रैपिंग, आई एम स्ट्रांगली अवेलेबल। अच्छा, इसमें थोड़े से ग्रामर इश्यूज किए हुए, वेब स्क्रैपिंग तक क्या हुआ, ठीक है। फिर ये कह रहा है आई एम स्ट्रांगली अवेलेबल, सो प्लीज मैसेज मी फॉर डिस्कस डिटेल्स, आई विल गिव यू द क्वालिटी। ओ गॉड, इसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है, इसको छोड़ दें। अच्छा, इसको देखते हैं इसने क्या किया हुआ है। इसने अपनी जनरली बता दिए, वर्चुअल असिस्टेंट है, ई कॉमर्स, लीड जनरेशन एंड डेटा एंट्री एक्सपर्ट है। देखें इसकी जो प्रोफाइल है सितंबर में क्रिएट हुई है, सही है। सो दैट्स जस्ट 2 मंथ्स ओल्ड प्रोफाइल, ठीक है। और इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, ठीक है। सो इसको हम देखते हैं कि कह रहे हैं हाय माय नेम इज सद्दाम हुसैन, आई एम अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, डेटा एंट्री एंड लीड जनरेशन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हुआ। हाय माय नेम इज सद्दाम हुसैन, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आई एम अ ब्ला 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 ब्ला, जो भी चीजें हैं ये सारी इसकी एक्सपीरियंस का हिस्सा आ गए। हैविंग मोर देन 5 years of experience in the above mentioned fields, I work with many individuals and companies, ये इसका एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। इसी में इसने अपनी स्किल्स भी बता दी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, डेटा एंट्री, लीड जनरेशन, ये सब इसकी सब स्किल्स हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहा है हाई अटेंशन टू डिटेल्स एंड बीइंग पंक्चुअल आर माय स्पेशलिटी, I always focus on building long-term relationships with all my clients by delivering the work as requested. ये क्या हुआ, इसने क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पे फोकस किया, ठीक है। कि ये अटेंशन टू डिटेल है, ये पंक्चुअल है, और ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल सा बंदा है, ठीक है। देन व्हाट ही सेड, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और डिस्कसिंग योर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सही है। सो इसने इस तरह करके अपनी इस चीज को बता दिया कि भाई मैं इफ यू वांट टू लुक फॉर समवन, ये इसका कॉल टू एक्शन आ गया, ठीक है। इस पे देखते हैं, ये इसने अपनी स्टोरी लाइन में लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मैनेजर, ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। इनको देखते हैं। हाई, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर देन यू केम द राइट वे, ठीक है। दिस इज हिज इंट्रोडक्शन। आई एम एन एक्सपर्ट विद मोर देन 4 years of experience, that's his experience. Here you can get an experienced team with super fast delivery, most accuracy and clean feed, ठीक है। इसने क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और सब स्किल्स को मिला के एक जनरली बात बता दी। इसने सब स्किल्स स्पेसिफिकली नहीं बताएं कि एज अ डिजिटल मार्केटर ये क्या क्या करके देगा, ठीक है। वी बिलीव इन योर सक्सेस, वी हैव टू वॉक अ लॉन्ग वे, थैंक यू, ये इसने कॉल टू एक्शन कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि लोग अपने हिसाब से इसका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह का, बट एट द एंड ऑफ द डे चीजें ये लोग सारी वही डालते हैं, सही है। अब जैसे ये हाई, आई एम डेमिलोला, पता नहीं जो भी नाम है इनका, मार्केटर एंड सोशल मीडिया मैनेजर, सही है। दैट्स हर इंट्रोडक्शन। I adore assisting companies in all aspects of social media startup, from setting up accounts to producing content to expanding their networks, along with campaign development and list management. I also assist firms with email marketing. ये क्या कर रही है, ये इसने अपनी सारी सब स्किल्स बता दी, ठीक है। क्रिएटिंग यूनिक ग्राफिक्स फॉर योर वेबसाइट और अदर प्रमोशनल मटेरियल्स विल हेल्प यू एलिवेट योर ब्रांड अवेयरनेस एंड गिव योर बिजनेस अ लिटिल एडिशनल फ्लेयर। आई कांट वेट टू असिस्ट यू, काइंडली कॉन्टैक्ट मी, आई एम ईगर टू कोलैबोरेट विद यू एंड मेक योर एस्पिरेशंस अ रियलिटी। आप नोट करें, इसने अभी तक अपना कोई एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया कि इसने फला फला लोगों के साथ क्या काम किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, और इतना अच्छे तरीके से इसने अपनी बात को समझाती है, ठीक है। सो इसको पढ़ के हमें लगता नहीं है कि ये जो बंदी है ये बिल्कुल न्यू भी है या इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने रिसर्च करी है जो स्किल इसको सेल करनी है उस पर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने भी अपने पास एक स्किल को शॉर्टलिस्ट करना है, सही है। सो यू वुड नीड टू शॉर्टलिस्ट अ स्किल दैट यू नीड टू सेल, ठीक है। उससे रेलेवेंट जितनी भी चीजें, ठीक है, रेलेवेंट थिंग्स रिलेटेड टू द स्किल्स, जितनी भी रेलेवेंट चीजें वो सारी आप अपने पास लिस्ट डाउन कर दो, ठीक है। इसमें आप क्या कर दोगी कि सब स्किल्स क्या हैं, पेन पॉइंट्स क्या हैं, ये सब आप अपने पास एक जगह पे लिख के रख लोगे, ठीक है। वंस यू राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स डाउन, यू वुड गेट एन आइडिया कि अच्छा मेरा जो डिस्क्रिप्शन है, लेट्स से अगर मैं 100 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ तो उस 100 वर्ड्स में मुझे क्या क्या चीजें डालनी जरूरी है, ठीक है। अभी जो है फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू दीज टू थिंग्स, सही है। आपकी स्टोरी लाइन तैयार हो गई है, सही है। नाउ आई वांट यू टू शॉर्टलिस्ट अ स्किल दैट यू वांट टू सेल, ठीक है। अपने अभी अपने एंड पे मेन स्किल चूज कर लें। जब हम गिग्स पर आएंगे तब आपको कौन सी गिग सेल करनी है वो अलग बात है, बट दिस इज योर प्रोफाइल, सही है। सो ये भी एडिट हो जाएगा बाद में इफ यू वांट टू चेंज, बट फॉर नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि शॉर्टलिस्ट कर देंगे, अच्छा भाई मैंने ये काम करना है, सही है। आपको कैनवा मैंने सिखा दिया, सो इफ यू वांट टू गो इनटू कैनवा या यू वांट टू गो इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग, यू कैन गो इनटू दैट, सही है। इफ यू वांट टू गो इनटू वर्चुअल असिस्टेंट, यू कैन गो इनटू दैट। इफ यू वांट टू बी अ कंटेंट राइटर, यू कैन डू दैट। व्हाटएवर स्किल दैट यू हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर नाउ,
उस स्किल से रेलेवेंट थिंग्स सारी आप निकालना शुरू कर दो कि उसमें क्या क्या चीजें आप ऑफर करोगे और क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो क्लाइंट लुक फॉरवर्ड करता है व्हेन दे वांट अ पर्टिकुलर जॉब डन। ठीक है, ये काम कर लोगे। कल मैं आपको सिखाऊंगी ग्रामरली। जब मैं आपको ग्रामरली सिखा दूंगी तो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्मल प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होगा, ग्रामरली से रन करके फिर आपको मेरे साथ शेयर करना होगा। सो टुडे यू डोंट हैव एनी असाइनमेंट्स टू सबमिट, बट व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने शॉर्टलिस्ट कर लेनी है स्किल। ठीक है, बिकॉज आपके पास जब एक दफा स्किल हो जाएगी, उसके अंदर की जो सारी चीजें वो हो जाएंगी, तो देन यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू राइट। ठीक है, सो ये काम आपने अपने एंड पे करके रखना है। ठीक है, अच्छा, अब जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पूछ लो। सही है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो मुझसे। जी नाहिद, गाइस आई थिंक एक सेकंड, नाहिद एक मिनट रुकेगा, ठीक मेरा एक सेकंड रुकेगा। जी नाहिद, नाहिद अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरे पास आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा। जी नाहिद, सॉरी मेरा हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी जी मैम, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने जो है मैम फरियाल को मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था ना कि वो मेरा पावर पॉइंट जो पीपीटी हमने बनाई थी उसके अंदर जो है मेरे एनिमेशंस का इशू आ रहा था, और उसके अंदर जो है वो जो मीडियम स्लो और जो आता वो भी नहीं आता। मेरी जो उसमें जो वर्जन था वो 2010 का था, तो वो शायद उन्होंने आपसे शेयर किया था। तो वो कहती कि वो डिफरेंट जो है वर्जन होते हैं, लेकिन उसमें तो मैम उसमें एनिमेशन जो है आपके पास तो बहुत सारी आ रही थी, मेरे पास तो एक ही तरह की स्टार्स की आ रही थी और उसमें बहुत कम आ रही थी, और वो पूरा बॉक्स भी जो है एनिमेट नहीं हो रहा था। जैसे हेडिंग अलग हो रही थी और इंटायर जो उसका मैसेज था वो अलग हो रहा था उसके अंदर जो अच्छा, मैसेज। फरियाल है ना, मुझे अभी तक भेजा नहीं, मैं फरियाल को कह देती हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे मैम। पास आया और नहीं है, दूसरा, मेरे पास एक्सेल की तो बहुत सारे आए हैं, बट मेरे पास पावर पॉइंट का कोई भी नहीं आया, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, जी मैम, मैंने जो है वो मैंने आपको वो सबमिट करवा दी थी अपनी जो है असाइनमेंट, तो मैंने उस वक्त सबमिट करवा दी थी। कल का थोड़ा लेट हो गया था लैपटॉप की वजह से, तो वो मैंने मैम से फरियाल को बता दिया था, लेकिन वो लेट नाइट सबमिट करवा दिया था कितना लेट नाइट? मैंने। मैम 2 बजे तक करवा दिया था, 2 ढाई। 1 बजे तक के सारे एक्सेप्ट हुए थे, फिर उसके बाद सारे रिजेक्ट होंगे। मैम मैंने उनको बताया था, वो मेरा लैपटॉप गया हुआ था, तो वो उनका चले, वी खुद ही विल था सी कि के क्या हो सकता है। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? जी मैम, इसमें आपने वो टीम मैनेजमेंट का बताया हुआ है, वो मतलब टीम मैनेजमेंट क्या किस तरह वर्क होती है उसके ऊपर, देखो, कि टीम वर्चुअल मैनेज असिस्टेंट बेसिकली क्या कर रहा होता है कि जो उनके अंडर की कोई भी टीम अगर होती है, फर्ज करो कि वो चाहते हैं कि अब लेट्स से कि कोई कोच है। ठीक है, वो कोच चाह रहा है, अब जैसे फर्ज करे मैं हूँ, ठीक है, मेरे अंडर फर्ज करे एक टीम है, लेट्स उसमें एनसीआ है, उसमें फरियाल है, उसमें कोई 3-4 लोग और है, लेट्स से कि भाई हमारी पूरी एक टीम है। मैं आपको हायर करती हूँ कि नहीं, आपने जो है ना सारा कम्युनिकेशन मैनेज करना है। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप लेट्स से कि आप इंसिया को बोलोगी कि भाई इंसिया मैम जो है इन दिन अवेलेबल है, तो इन दिन में आप क्लासेस करो। फिर आप क्लासेस स्केड्यूल करवाओगी और फिर आप मेक श्योर करोगी कि मैं उस क्लास के लिए मुझे रिमाइंड करो कि मैम आपको क्लास लेनी है, आपने इस टाइम पे अवेलेबल होना है। इस तरह करके जो है ना, ये पूरा टीम मैनेजमेंट का काम। जी ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू ओके जी, जज़ाकल्लाह। यू वेलकम जी। मिस बात की बारी है, देन सायरा एंड देन अरूप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मिसबा। हेलो। जी जी मिसबा। अच्छा मैम, मैंने ये पूछना था आपसे कि मैम जो आपने डिस्क्रिप्शन में ना आपने 1 2 3 4 हेडलाइंस दी हुई है, क्या ये हम कर सकते हैं कि हम हेडलाइंस यही देते हैं और अंदर अपने बारे में जो कुछ लिखें? हेडलाइंस देना जरूरी नहीं होती है, हेडलाइंस मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये जो हेडिंग्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा समझाने के लिए। अच्छा, आपने लिखना है ऐसे मेन पैराग्राफ के फॉर्म में, एक चले पैराग्राफ की तरह आएगा। ठीक है, इस तरह। चले ठीक है, मैम, और एक मैंने ये भी पूछना था कि एक और मैंने ये भी सवाल पूछना था, आपने पोर्टफोलियो बनाना सिखाया था ना, उसमें आपने कहा था इमेज डालनी है, तो उसमें हम पीडीएफ में डालें या पीएनजी वाली इमेज डालें, ताकि कोई हमारा क्लाइंट जो देखे तो वो किस में हो? देखो अगर आपने फर्स्ट करो लोगो बनाए हुए, ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि जितने भी लोगोस डिजाइन किए हुए, लेट्स से आपने 5 लोगो डिजाइन किए हुए, तो पांचों के 5 लोगो एक पीडीएफ सेव कर लो लोगो सैंपल्स के नाम से, और वो पीडीएफ अपलोड कर दो। ठीक है, अगर फर्स्ट चले करो कि सिर्फ एक एक लोगो और मैम डिजाइन किया हुआ जैसे और सिर्फ एक ही डालना है, तो फिर खाली पीएनजी डालो। चले मैम, जैसे इमेज बनाए हैं अगर कोई, तो इमेज का ही बता रही हूँ ना, लोगो आपने अगर इमेज पे ही बनाते हैं ना लोगो, तो
अगर फर्स्ट करें सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाई जी हुई है, जी इंस्टाग्राम पोस्ट भी बनाई हुई है, तो अगर एक बनाई हुई है तो खाली पीएनजी के फॉर्मेट में डालें, अगर 10-12 बनाई हुई है तो एक पीडीएफ में 10-12 को एक साथ डाल दें, वो अलग अलग खोल के देखे से वो एक पीडीएफ में सारे देख लेगा। ठीक है, चलो चलें, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। साइड आपकी बारी है, फिर अरूप एंड देन सबा। जी हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। साइरा, वालेकुम ये अस्सलाम जी। मैं ये पूछ रही थी कि अच्छा एक्सपीरियंस तो अभी कोई भी नहीं है, तो अगर एक्सपीरियंस अगर हम डालें तो मतलब किस तरह से, मतलब डिस्क्रिप्शन में ये जो आपने बताया है किस तरह से लिखेंगे? ये देखिए मैंने और 2 बनाए हुए हैं, 1 सेकंड रुकिए। ये वाला जो है इसमें मैंने एक्सपीरियंस स्टेट किया हुआ है, इस वाले में मैंने एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं करी है। तो अगर आपके पास अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस तरह करेंगे। अभी जो मैंने आपको ओके, लास्ट अभी जो एग्जांपल दिखाई है उसमें भी उस लड़की ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि उसके पास हम्म, एक्सपीरियंस नहीं है या वो न्यू सेलर है या कुछ भी, उससे कुछ भी नहीं बताया, उसने सिर्फ अपने काम की बात करी है। ठीक है कि भाई मुझे ये एग्जैक्टली, आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑब्वियसली दैट्स अ प्लस पॉइंट, तो वो आप बताते हो। ओके, ठीक है, बट इफ यू ठीक है, डोंट हैव इट सो यू डोंट नीड टू से कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो आप उसको बताते ही नहीं। ठीक है, मतलब आप झूठ भी नहीं ओके, बोलते, बस आप सच छुपा देते हो। ओके, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये फाइवर में प्रोफाइल जो अभी बनाया है उसमें आएगा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन, वहां पे डालना है हमें ये? जी बिल्कुल, ये जो आपका डिस्क्रिप्शन नीचे आता है ना, अच्छा, यहाँ अच्छा, पे आपका ठीक है। डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोफाइल, यहाँ पे हम्म, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ठीक है। सही है, सो दिस इज योर स्टोरी लाइन हम्म, एंड हियर इज योर डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ठीक है, नीचे की तरफ है। यहाँ डलेगा, ओके, बट राइट नाउ आई डोंट वांट यू टू डू एनीथिंग हियर। अभी आप ओके, सिर्फ एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे यू नीड टू जस्ट रिसर्च राइट नाउ। जितना अच्छा, स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका डिस्क्रिप्शन बनेगा, क्योंकि देखिए मैं पर्सनली हम्म, रेकमेंड नहीं करती कि आप बार बार अपने डिस्क्रिप्शन या बार बार अपनी स्टोरी लाइन्स या बार बार अपनी गिग को चेंज करो, बिकॉज इसके पीछे हम्म, जो आपके जो इम्प्रेशंस पड़े होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं इफ यू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो अच्छा, मेरा जो अच्छा, खुद की एक एक ही, सोच है। जी जी, जी बोले। एक ही डिस्क्रिप्शन फिर चलेगा तकरीबन, मतलब कितने काफी इयर्स टाइम, तक? जितना टाइम तक अच्छा, चलाना है चलाएं, देयर इज नो इशू अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू हाँ, मेक अ मेजर शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट करें मैं कंटेंट राइटिंग से वेबसाइट डिजाइनिंग पे जा रही हूँ, हम्म, दैट्स अ हम्म, वेरी हम्म, डिफरेंट स्किल सेट, तो फिर मैं आ जाऊंगी, फिर इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। सही है, सो ओके, काफी इयर्स तक चलता है, इट्स नॉट एन इशू, बट यू नीड टू ओके, मेक श्योर कि यू डू स्ट्रॉन्ग रिसर्च, क्योंकि देखो हम्म, अक्सर स्टूडेंट्स हम्म, मुझे बोलते हैं कि मैम ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ऑर्डर्स इसके लिए नहीं आते कि पीछे रिसर्च स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती। ठीक है, जान छुड़ाने वाला काम नहीं करना, मेहनत अच्छा, करेंगे, अभी रिसर्च, मेहनत डालेंगे तो बाद में करेक्ट, वो आपको फायदा देना शुरू करेगा। करेक्ट। अच्छा, रिसर्च जो है, जो हमने सीखा हुआ है, जैसे कैनवा सीखा हुआ है, तो इसके ऊपर मतलब हमें इसके ऊपर आप चीजें देखो, आप कलेक्ट करनी है आपके किस पास तरह? कैनवा का सॉफ्टवेयर है ना। ठीक है, सो दैट लेट्स हाँ, से कि यू नीड टू सेल योरसेल्फ एज अ कैनवा एक्सपर्ट। सही है, सो आपके हम्म, पास कैनवा सामने खुला हुआ है, आपको पता है कैनवा में क्या क्या चीजें डिजाइन हो सकती है। ठीक है, हम्म, सारे ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, उसमें से हम्म, आपको कौन कौन सी चीजें आती हैं वो तो आपकी सब स्किल्स में आ गया। ठीक है, ओके, अब आप अपने आप ओके, को पोजीशन, यू विल पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अ क्लाइंट। ठीक है, कि अगर आप किसी हम्म, को कैनवा डिजाइनिंग के लिए हायर कर रही होती तो आप ऐसी हम्म, क्या चीजें चाहती कि वो बंदा करे। ठीक है, हम्म, ऑब्वियसली आप चाहोगी कि वो पंक्चुअल हो, ऑब्वियसली आप हम्म, चाहोगी कि वो अटेंशन टू डिटेल हो, ऐसा नहीं हो कि अलाइनमेंट्स उसकी आउट हुई हुई हो या उसका फॉन्ट गड़बड़ हुआ हो, इस किस्म की चीजें। सो दैट कम्स इन अटेंशन टू डिटेल। ठीक है, फिर आप चाहोगी हम्म, उसको कलर थीम समझ आती हो, उसको एस्थेटिक सेंस हो, ऐसा नहीं हो कि वो ऑरेंज के साथ खट्टा ब्लू डाल रहा हो। ठीक है, वो ऐसे कलर्स को नहीं डाल हम्म, रहा हो, सही, उसको इंडस्ट्री की नॉलेज हो कि अच्छा इस किस्म की चीजें चल रही हैं। तो आप इस तरह हम्म, रिसर्च करोगी कि कोई अगर कैनवा के बंदे को हायर करता है तो वो क्या करता है। फिर आप फाइवर पे जाओगी, फाइवर हम्म, पे जाके आप कैनवा सर्च करोगे और देखोगे कैनवा जितने लोग कैनवा सेल कर रहे हैं वो किस तरह सेल कर रहे हैं अपने आप को, कर उनसे रहे, आइडियाज ओके, लोगे। सही है, सो ओके, ठीक रिसर्च है, का फेज थोड़ा सा लंबा होता है और ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, एक दिन देंगी तो आराम से हो जाता है। सही है, सो यू नीड टू डू दैट। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और पूछनी, ये जो एक्सेल है, तो ये भी दिस इज ऑल्सो मीन हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं अगर हमें आता है इसमें हाँ, शीट वगैरह बनाना या कोई ऐसी चीज देखो जो एक्सेल में अगर क्लाइंट? आप until and unless you are an expert in excel don't sell it, अच्छा, because excel बहुत 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 ज्यादा डिटेल्ड एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, मैंने आप लोगों को सिर्फ ऊपर से सिर्फ समझे, मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि ये एक्सेल है, अंदर उसकी अच्छा, बहुत कहानियां होती हैं। सही है, सो आई वोंट रिकमेंड कि आप एज एन एक्सेल एक्सपर्ट अपने आप को सेल करो, मगर अगर आपको एक्सेल की हम्म, शीट्स वगैरह वाली बात डाली है तो आप वर्चुअल हम्म, असिस्टेंट बन जाओ।
अच्छा, तो आप ओके। एक्सेल भी कर सकोगे, आप वर्ड भी कर सकोगे, आप पावर पॉइंट भी कर सकोगे, आप कैनवा भी कर सकोगी। तो काफी जितनी छोटी छोटी चीजें जो बेसिक के लेवल की हैं आपको, आप सारी कर सकोगे, अच्छा, तो वर्चुअल असिस्टेंट में ये सारी काम चीजें आते हैं। आ जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ओके। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, यू थैंक यू। वेलकम, यू वेलकम। जी अरूब, आपकी बारी है, देन सबा एंड देन वकास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अरूब। जी, मैंने पूछना था कि मैंने ना मतलब जो मेरी बेसिकली मास्टर्स की डिग्री है ना वो बिज़नेस एजुकेशन में है, वो मैंने की थी और उसके ना कुछ टाइम पहले मैंने अभी ना एक मैंने इसी तरह ऑनलाइन कोर्स किया था, वो था सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पे था। मीन्स वो ये सारी वर्चुअल असिस्टेंट्स में आ जाएँगी क्योंकि वो भी सारे ये सोशल मीडिया के अंडर देखो ही आ अरूप, रहा था कि इफ यू तो वांट टू गो इनटू सोशल मीडिया ना, तो जी, सोशल मीडिया, देखो अगर वर्चुअल असिस्टेंट बन रही हो तो सोशल मीडिया मैनेज कर सकती हो, बट देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर कोई आपको वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे हायर करे तो वो प्रोबेबली आपको सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट का बहुत काम होता है। ठीक है, ठीक है, मैंने खुद पर्सनली वर्चुअल असिस्टेंट का काम किया है। आप ऑन एंड ऑफ हर वक्त फोन पर होते हो, हर वक्त आपका दिमाग चल रहा होता है कि अच्छा ये काम करवाना है, ये काम करवाना है, ये काम करवाना है, इससे ये मैनेज करवाना है, इससे वो मैनेज करना है। मैं करंटली जिस क्लाइंट के लिए वर्चुअल असिस्टेंट हूँ उसके अंडर 100 लोग काम करते हैं। अब ठीक है। आप सोच लें, डेली बेसिस पे 100 लोगों की डेडलाइंस को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। उसमें मैं उसका हुँ, सोशल मीडिया पेज नहीं मैनेज कर सकती ऑब्वियसली, तो उसने एक और बंदा हायर किया हुआ है फॉर सोशल मीडिया। ठीक है, अब उस बंदे को भी ठीक मैं है, मैनेज कर रही हूँ कि भाई वो काम करके दे रहा है कि नहीं करके दे रहा है। सही है। सो यू कैन सेल ठीक योर है, सेल्फ एज अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट ओनली, कि आप से सोशल मीडिया के ऊपर फोकस करो कि भाई मैं सोशल मीडिया की डिजाइनिंग भी कर लूंगी, सो डिजाइनिंग आपकी आ गई कैनवा पे। ठीक है। ठीक फिर है, आप सोशल मीडिया की मैनेज स्ट्रेटेजीज भी बना के दोगे, सो दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको अगर एड्स प्लेस करना आती है तो आप वो डालो कि भाई मैं सोशल मीडिया की एड्स भी कर सकती हूँ। फिर आप सोशल मीडिया की पोस्टिंग कर सकती हो, फिर आप कम्युनिटी मैनेजमेंट कर सकते हो। तो सब चीजें क्या आ गई सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आ गई। सो दैट्स ठीक है, वन डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। ठीक ठीक है। है, सो अगर आती है स्ट्रेटेजीज बनाना, सोशल मीडिया समझ आता है, तो फिर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे अपने आप को सेंड करो। ठीक है। मैं वही पूछना चाह रही थी कि अगर मतलब ये वर्चुअल असिस्टेंट में ही आ जाएँगी कि ये डिफरेंट यानी अगर हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है तो ये हम डिफरेंट मतलब कुछ लिखेंगे यहाँ पे? मतलब अगर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट बनना है तो अलग चीजें आएंगी ऑब्वियसली, अगर वर्चुअल असिस्टेंट बनना है तो अलग चीजें आएंगी। ठीक है। ठीक वर्चुअल है, असिस्टेंट जो है ना, किसी भी चीज में आपको बहुत चीता नहीं मिल रहा होगा, ठीक है? तो उसको हर चीज थोड़ी थोड़ी करना आती होगी। जो ठीक सोशल है, मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट है ना, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, तो अगर कल को मेरा क्लाइंट मुझे बोलता है कि यार तुम मेरा इंस्टाग्राम मैनेज कर दो, और मैं उसको बोलती हूँ मुझे इंस्टाग्राम मैनेज नहीं करना आता, सो दैट्स नॉट हुँ, पार्ट ऑफ माई जीडी। ठीक है। हुँ, बट इफ वो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट को कहता है कि तुम मेरा इंस्टाग्राम मैनेज करो, और वो बोलता है कि मुझे नहीं आता, तो देन दैट इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना डिस्क्रिप्शन एडिट करना होगा। सो इफ यू वांट टू गो टू सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, दैट्स योर कोर स्किल, उसके ऊपर सब स्किल्स ढूंढो, उसके ऊपर पेन पॉइंट्स ढूंढो। ठीक है। ठीक है। मीन्स अगर हम वैसे ही अपनी यानी लिख सकते हैं कि हम ना यानी हमें उसकी नॉलेज है स्ट्रैटेजीज़ की या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की नॉलेज है इस टाइप की बात? हाँ, तो आप ये बोल सकते हो। फिर आप अपने आप को वर्चुअल असिस्टेंट सेल करो, और सब स्किल में ये भी डाल दो कि यू आर वेल वर्स्ड विद सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है, बस यही पूछना था। जी। ओके जी। जी सबा, आपकी बारी है, देन वकास, एंड देन आई विल मूव टू चैट। जी सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबा। Uh, Gee, actually, I need to ask that because we just have started free like Fiverr ना with you, तो कोई हमारे पास इतने ऐसे skills है नहीं, polished नहीं है, या we don't have any experience. तो जैसे आपने बताया कि experience ना हो तो कैसी प्रोफाइल बनाए, लेकिन फिर भी जैसे when I go through the Fiverr profiles, तो I see a lot of samples they attach with their profile. तो you know it gives a boost to the profile. तो अगर डिस्क्रिप्शन में हमारे नहीं पास कोई आता सबा। डिस्क्रिप्शन डज नॉट हैव एनी आपके सैंपल्स, योर गिग्स हैव सैंपल्स। ठीक है। मतलब है कि प्रोफाइल का पार्ट होता है ना, अगर एक बट बंदा दैट्स योर कुछ कर गिग। रहा है हाँ, उसको दैट्स योर गिग। देखो जो आपको यहाँ पे या जो मेरा सारा काम दिख रहा है, दैट्स योर गिग। तो यू कैन सी माई गिग्स जी, है। बट माई जी, अभी एज ऑफ नाउ वी आर फोकसिंग ऑन डिस्क्रिप्शन ओनली। ठीक है। सो यू डिस्क्रिप्शन में अच्छा, जो चीज भी आपको सेल करनी है उस चीज के बारे में आप लिखो। ठीक है। अभी एक्सपर्ट नहीं हो, बट जरूरी नहीं कि अभी आप प्रोफाइल बनाओगे अभी आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। सही। सो इट माइट टेक अ कपल ऑफ मंथ्स, तब तक आप एक्सपर्ट हो जाओगे।
तो जैसे एक्सपर्ट होने के लिए भी जैसे आप तो रियल टीचिंग इज द बेसिक थिंग्स, लेकिन मतलब कोई ऐसे 2-3 स्किल्स आप ज़रूर बताएँ कि कोई वे आउट ऐसा ज़रूर बताएँ या ट्रेनिंग ज़रूर बताएँ कि हम किस कम से कम किसी 1-2 स्किल्स में एक्सपर्ट हो जाएँ ताकि हम उसको सेल देखो कर सबा, सकें ना? टू बी एन एक्सपर्ट इनटू एनीथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस। कैनवा जितना है मैंने आपको सब सिखा दिया जितना कैनवा पर होता है। द मोर यू प्रैक्टिस, जितना क्लीन लुक आएगा आपके कैनवा की डिजाइन में, जितनी आप हुँ, compete कर सकोगे। सही है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एग्ज़ैक्ट वर्ड अच्छे से यूज करना है तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको एक्सेल पूरा आता है तो आप एक्सेल एक्सपर्ट के तौर पे अपने आप को सेल कर सकते हो। अब बात ये है कि हर स्किल को डिटेल में समझाने के लिए यू वुड नीड अ वेरी डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर। ठीक है, यू वुड नीड अ सेपरेट कोर्स फॉर दैट। सही है, बट अभी हुँ। मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। नाउ यू नीड टू लर्न योरसेल्फ। ठीक है, जी, आई टॉट यू एक्चुअली बेसिक स्ट्रोक्स। जी, मेरा ये है कि बेसिकली तो मुझे वर्चुअल असिस्टेंट का पूछना था, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड। तो मुझे ये बोलना था कि जो माइक्रोसॉफ्ट की जो हमारे स्किल होते हैं, मतलब वर्ड पे जो हम काम करना जानते हैं, तो अगर कोई क्लाइंट हमसे कुछ माँग रहा होता है काम, तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह का होता है? तो प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए कि व्हाट क्लाइंट वांट्स, तो इस फॉर अ हिसाब से वर्चुअल फिर हम असिस्टेंट, नहीं, फॉर माइक्रोसॉफ्ट एडिटर, लाइक डॉक्यूमेंट एडिटर। डॉक्यूमेंट एडिटर में देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, you won't get a lot of work out of it. थोड़ा बहुत काम मिल गया तो मिल गया, because it's not that big a deal and people usually have assistant to do that for them. ठीक है, so or they probably have editors to do that for them. ठीक है, but let's say अगर कोई आपके पास काम आता है, so the client would probably be like, I want someone to edit a document for me. उसमें वो बता देगा कि वो formatting चाह रहा है, वो comments चाह रहा है, वो alignments चाह रहा है। अब जैसे मेरे पास एक client आया था, वो सिर्फ उसके पास पूरी बुक रेडी थी, वो चाह रहा था उस बुक की पूरी फॉर्मेटिंग एक बुक के डायमेंशंस में, एक बुक के फॉर्मेट में आ जाए। जैसे कि लाइक डबल पेजेस हो, इंडेंट प्रॉपर हुआ हुआ हो, इस तरह की चीजें, स्पेसिंग हुई हुई, बस इतना सा काम था उसका। ठीक है, तो जी, ऑब्वियसली वो इतना सा काम करा रहा है, तो वो इतने से काम के मुझे कितने पैसे देगा? $10 दिए थे उसने मुझे, वो $10 की क्या वैल्यू है? ऑलराइट। ठीक है, और सो ये जो आपने सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया है, तो इसका थोड़ा-सा बताइएगा कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ से हम ले सकते हैं ना, ताकि वी एडिफाई कैन बी वाले भी करवा रहे एक्सपर्ट? हैं, वी हैव अ कोर्स सोशल मीडिया का भी, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है। मैम दुआ करा रही हैं आई गेस, तो वो उनसे भी कर सकती हूँ। बाकी देखो अगेन सबा, मैं वही कहूंगी कि आज के दौर में ट्रायल एंड एरर से ज्यादा बेटर कोई टीचर नहीं है। ठीक है, जितनी अच्छा काम आप खुद कर करके सीखोगे ना, उतना अच्छा काम आपको कोई भी नहीं करना लेकिन एक सिखाएगा। है, अभी भी जैसे मैं आपको आपने बेसिक चीजें सिखा फाइवर रही का हूँ। भी पता नहीं था। आपने जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग तो बताई ना, इसके बाद कितनी चीज़ें समझ आ गई कि क्या-क्या हो सकता है। तो इसी तरह फिर जैसे देन मुझे फॉर समझ दैट आया। यू कैन, हमारा साथ ही एडिफाई वालों के साथ ही आई वुड रेकमेंड कि एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर लो और एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लो। बिकॉज वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो उस पर इलस्ट्रेटर सिखा देंगी ना, तो वो इलस्ट्रेटर का भी बहुत स्कोप है। बिकॉज ऑब्वियसली इलस्ट्रेटर इज अ मोर एडवांस्ड एंड मोर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर देन कैनवा। अच्छा, बस ठीक मुझे है, यही कि जो हम कर रहे हैं उससे थोड़ा एडवांस सीख लें, ताकि बिल्कुल। हमारे पास एक हाँ, सॉलिड एंड चीज़ हो सेल देन आउट इफ यू करने। इफ यू इफ यू आर एसोसिएटेड विद एडिफाई ओनली, तो आपका फायदा ये होगा कि एक क्लास के टाइम पे दूसरी क्लास नहीं हो रही होती है। सो अगर आप 2-3 एग्ज़ैक्ट कोर्सेज में भी होगी तो आपके क्लासेस के क्लैशेस नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, सो जी। आप इंसिया से या फरियाल से बात कर लो, तो अभी बैचेस शुरू होंगे, सो उसमें रजिस्टर कर लेना। अच्छा, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की अलग क्लास है और ग्राफ़िक्स की अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी वकास, आपकी बारी है, देन शर्का एंड देन आई मूव टू चैट। जल्दी से क्वेश्चन पूछें वकास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वकास। मैम मैंने ये अकाउंट बना दिया है, सही है। ये जीमेल पे पहले ऐड नहीं हो रहा था, बन नहीं रहा था, तो एफबी से मैंने ऐड कर दिए, तो ठीक है, इशू तो नहीं है ना कुछ? कोई मसला नहीं, तो बाद में मैंने फिर जीमेल में भी किया, हो गया ऐड, मैंने दोनों पे कनेक्ट कर हो गया, दिए, ठीक है, सही कनेक्ट है। हो गया, और एक्टिवेट का वो मैसेज आता है ना, वो नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं मैंने कहा ना कभी कभार आते कभी कभार नहीं आता। जी, तो दूसरी बात ये करनी थी, मेरे पास ना स्किल्स हैं, ऑटोकैड वगैरह, स्केचअप, 3ds मैक्स, ये सब आता है ना, मैंने कोर्स भी किया है, ये शॉर्ट कोर्स भी किया है। तो डिस्क्रिप्शन में मुझे क्या देना चाहिए? एमएस वर्ड, एक्सेल भी आता है? देखो एमएस वर्ड एक्सेल अगेन आई सेड कि वो इतना सेलेबल नहीं है, बट ऑटो कैड वगैरह जो है वो थोड़े से ऐसी चीज होती है एडवांस जो है? हर कोई नहीं करते। हाँ, जो हर कोई नहीं कर जी रहा जी होता, राइट? तो उसको सेल करो कि यू आर एन एक्सपर्ट इन ऑटो कैड, या जो 2-3 रिलेटेड चीजें हैं उनको एक साथ सेल कर दो। ठीक है, जी। और फिर चलें उसके ऊपर काम करो। देन इफ यू हैव लाइक अ प्रॉपर स्किल का कोई नॉलेज, तो फिर आई वोंट से कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस पे जाओ, वर्ड पे जाओ। ठीक है, ओके।
वो उसको ओके एज अ गिग सेल कर देना साइट पे कि उस पे को काम आ गया तो आ गया, बट डू नॉट ऐड दैट इन योर डिस्क्रिप्शन। ओके ओके, थैंक यू। यू वेलकम। जी शर्का आपकी बारी है। मुझे लगता है मेरी क्लास में ज्यादातर लड़कियां स्टूडेंट्स हैं। जी शर्का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शर्का। मैम मैंने पहले ये पूछना है, कल मैंने फाइवर का ना अकाउंट बनाया है, मतलब पहले पहले मेरे भाई का बना हुआ है, मैं उसे यूज करूंगी ना, तो जो उन्होंने अच्छा। अपना किया था ग्राफिक डिजाइनर वगैरह, फिर उनकी एक दो डाटा एंट्री था, पोस्टर था, फिर क्या मैं भी ये यूज कर सकती हूँ? क्यों क्यों यूज करना है? अपना काम खुद करें, क्यों करना है भाई वाला यूज? आप ये नहीं स्किल्स जब मैम, सेल ही एक नहीं देखना करोगी, क्या देखो शर्का, आप ये वाली स्किल्स आपको आती हैं जो आपका भाई कैनवा सेल कर रहा है? डिजाइन में आपने, वो तो भाई खुद बनाएंगे ना। आप क्या करेंगी बहन? मैम आपने बोला था ना कि कैनवा डिजाइन में आपने हमें सिखाया है लोगो, शर्का, बिजनेस आपकी जो कार्ड, बहन, पोस्टर। आपका जो भाई है शर्का, वो ग्राफिक डिजाइनिंग जब करते हैं तो वो कौन से सॉफ्टवेयर पे करते हैं? वो फोटोशॉप पे करते हैं? ये नहीं मुझे पता। वो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वगैरह पे अगर करते भी हैं तो और फिर वो, एक और भी हाँ, है, तो आप शर्का उसका मेरी बात सुनो। मुझे वो नेम जो नहीं स्किल आता। सेल कर रहे हैं दो ना, है हाँ, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप यूज कर रहे होंगे। अब आप मेरी बात सुनिए, आप जो स्किल सेल कर रही हैं वो डिफरेंट नीश है, और जो आपके भाई सेल कर रहे हैं वो डिफरेंट नीश है। ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपनी अलग प्रोफाइल बनाओ और अपनी अलग प्रोफाइल की अपनी अलग पोजीशन सेट करो। ठीक है, इसके लिए, क्योंकि देखो जी कल को आपको कोई डिफरेंट चीज में जाना हो तो आप जा ओके। सकती हो, और आपका भाई अलग अपने तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, जब ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज बन रही है तो क्यों एक ही चीज को यूज करना है? ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ ओके शर्का, आप कोई जी। दावत में और जाओगी, एक प्लेट पे दो मिलके जी खाएंगे तो ज्यादा खाना मिलेगा, या दो अलग अलग प्लेटों में खाना खाएंगे तो ज्यादा खाना मिलेगा? दो अलग अलग। तो बस समझ आ गई बात। जी, और ठीक है, मैंने ये पूछना था कि हाँ जी, हाँ हाँ, पूछो हमें पूछो। ना कैनवा में ये लोगो डिजाइन और पोस्टर, ये चीज हमें आती है, और मुझे ना ये एमएस वर्ड में भी आता है, मैं काम करती रहती हूँ, और एक्सेल का भी, तो क्या मैं इसकी गिग बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। अभी गिग को छोड़ दें, डिस्क्रिप्शन में कोई एक स्किल चूज कर लें कि आपको कौन सी स्किल करनी है। ठीक है, कैनवा एक्सपर्ट के तौर पे भी जा सकते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तब आप चूज कर लें कि आपको मैम किसमें देखिए जाना है। ना, वर्चुअल असिस्टेंट पे अगर मैं कर लूँ, आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट एनीथिंग, तो मैं तो वो क्या तो करूँ? एक्सपीरियंस मुझे आपको इस कैनवा बात एक्सपर्ट की पे नहीं भी नहीं समझ आएगा। आ रही है। देखो शर्का, आप इस बात को समझो, यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, नोबडी हैज एक्सपीरियंस व्हेन दे आर स्टार्टिंग। ठीक है, किसी के पास भी जी एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास कितनी प्रैक्टिस है जी वो आपको एक्सपर्ट बनाती है। हमेशा याद रखिएगा, देखिए मैं, जब हम फ्रीलांसर के ओके तौर पे काम कर रहे होते हैं ना, हमारे पास कोई सबूत नहीं होता कि हमने इस बंदे के लिए काम किया है कि नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं इतने लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, इतनी सारी वेबसाइट्स पे मेरा कंटेंट डला हुआ होता है, बट जी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि मैं बता सकूं कि मेरा काम है, क्यों? क्योंकि वो मेरे नाम के अंडर पब्लिश नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी काम आप कर रहे हो, आप कहीं से भी जी उठा के बोल दोगे कि ये काम मैंने किया, जब तक आपने जो अभी प्रेजेंट काम, उसको प्रूफ देगा कि आपको कितना काम आता है। ठीक है, यू गेट द आइडिया। अब जैसे अगर जी आप मुझसे अभी कोर्स ले रहे हो, तो अगर मैं प्रोफिशिएंट होंगी फाइवर पे तो ही मैं आपको टीच कर सकूंगी ना। मैं बोल दूं कि मैं चीती हूँ मगर मैं आपको एक्सप्लेन ना कर सकूं, तो आपको यकीन आएगा कि मैं चीती हूँ? नहीं आएगा ना। तो इसी तरह आपको, आपका जो काम है ना, वो आपके बारे में बताएगा कि आपको कितना काम आता है। ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, जी क्लाइंट्स आ जाएंगे, जी काम मिल जाएगा, बट राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने साफ काम होगा आपका। ठीक है, उतना अच्छा काम होगा। ठीक है, जी ओके, ओके, थैंक यू। यू वेलकम। जी महक आपकी बारी है, जल्दी से अनम्यूट करें। देन निशा, जल्दी से अनम्यूट करें। जी महक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी महक, क्या क्वेश्चन है? जी मुझे ये पूछना था कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स किया हुआ है और कैनवा भी आपने सिखा दिया ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी एक दो मेन पॉइंट्स मुझे बता देंगे कि मैं इस तरह कैसे ऐड करूँ, आप ग्राफिक जैसे डिजाइनिंग में हो कैनवा तो फिर का आप भी आ बता दो कौन जाए। कौन से, ग्राफिक डिजाइनिंग में आप बताओगी कि आप क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकती हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकती हो। अगर आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज करना आता है तो फिर सॉफ्टवेयर बताते हो आप। ठीक है, अच्छा, और कैनवा का उसमें ऐड करना हो तो? बिल्कुल, फिर कैनवा भी ऐड करेंगे कि कैनवा भी यूज करना आता है, फोटोशॉप भी यूज करना आता है, इलस्ट्रेटर आता है तो वो भी करें। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी रिशाद की बारी है।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी रिमशा। मैम मुझे ये पूछना था कि अभी तो मेरे पास मतलब कि इस तरह की कोई बेसिक स्किल नहीं है। जैसे अब मैंने ये कैनवा सीखा है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट वर्चुअल असिस्टेंट। और मैं उसके अलावा मैम वो भी कर रही हूँ ना ग्राफिक डिजाइनिंग का, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंटेंट राइटिंग का भी अभी कर रही हूँ, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मतलब कि अच्छा रिमशा, डिस्क्रिप्शन। एक चीज मुझे बताता हूँ, जी जी अगर कंटेंट राइटिंग की मैं बात करती हूँ तो कंटेंट राइटिंग में मुझे बताओ, हाउ गुड इज योर इंग्लिश? 10 में से कितने मार्क्स दोगी अपनी इंग्लिश को? मैम 7। 7 दे दोगी? अच्छा। जी अगर ग्राफिक डिजाइनिंग पर आती हो तो अभी आप इलस्ट्रेटर सीख रही होगी, राइट? इलिस्ट्रेटर तो मैंने कर लिया, फोटोशॉप कर रही हूँ। सही है। सो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप जो है ना कैनवा वगैरह के ऊपर फोकस नहीं करो, उसके आप गिग बना देना, ठीक है? नाउ अब आपके ऊपर है कि आप अपने आप को बेटर ग्राफिक डिजाइनर समझती हो या बेटर कंटेंट राइटर समझती हो। कंटेंट राइटिंग में इंग्लिश का मैंने इसके लिए पूछा क्योंकि जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, आप कंटेंट राइटर नहीं बन सकते, ठीक है? ये बात तो प्रूवन है ना? सही है। जी जी तो आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि आप एज अभी आपने कंटेंट राइटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला है ना आपको, जी तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाओ, ठीक है? जी कंटेंट राइटिंग को अभी थोड़ी देर छोड़ दो, ग्राफिक डिजाइनिंग में इसके लिए बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यू नो कैनवा, यू नो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप आप सीख रही हो, ठीक है? सो आपके पास 3 सॉफ्टवेयर आ गए जो आप लिख सकते हो, ठीक है? जी। तो वो आपका काम आसान कर देंगे आपके लिए, चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है? यू वेलकम। अच्छा, मैं चैट के क्वेश्चंस देख लेती हूँ। शानूर बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, गिग्स क्या होती हैं? गिग्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, अभी सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे फोकस करें, ठीक है? स्किल्स 2 ऐड नहीं करेंगे। अगर आपने कैनवा और एमएस वर्ड दोनों डाले तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए, ठीक है? ग्राफिक डिजाइनर मुश्किल है। कैनवा जो है वो बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है, वो बहुत आसानी से यूज हो जाता है, बट ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर मुश्किल नहीं है, कैनवा से थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं बस, ठीक है? उसके लिए आपको लैपटॉप खोल के बैठना पड़ेगा, कैनवा फोन पे भी हो जाता है। देखो मिसबा, इफ यू वांट टू गो इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग तो जिंदगी भर चलती रहेगी, बिकॉज आपने देखा होगा कि पहले जो एड्स का फोकस होता था वो बिलबोर्ड्स होते थे, अब जो है ज्यादातर एड्स इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हो रहे होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा रहे हो तो आपकी इंग्लिश बोलना नहीं आनी चाहिए, बट आपको बेसिक इंग्लिश की नो हाउ होनी चाहिए, थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए क्योंकि कंटेंट आप क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है? और स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हो, फिर आप कम्युनिटी के साथ मैनेजमेंट कर रहे होते हो, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आना ज़रूरी है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक के बेसिक मैकेनिज्म्स नहीं आ रहे होते और वो आने चाहिए। और इसका काम बहुत है, इंटरनेशनली भी बहुत है और लोकली भी बहुत है, ठीक है? सो आई रेकमेंड कि सीख लें। ट्रायल एंड एरर करके देखना है तो वो कर लें, वरना कोर्स ले लें और सीख लें, आपको एक पुश मिल जाएगा, ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सबके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ठीक है? हर चीज़ कवर हो गई है। आप लोगों ने प्लीज़ ये रिसर्च करके अपने पास लिस्ट डाउन कर लेनी है सारी चीज़ें, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जो कि कल है, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी डिस्क्रिप्शन लिखने का, तब मैं कोई कहानियाँ नहीं सुनूंगी, बिकॉज अब आपकी जो डेडलाइंस होंगी वो छोटी छोटी होंगी, बिकॉज अब बैक टू बैक आपके पास ज़्यादा असाइनमेंट्स आएंगे। तो मेक श्योर करेगा कि आप अपना रिसर्च का काम कर लें, ठीक है? और आई होप बाकी हर चीज़ क्लियर हो गई हो। चलो इफ़रा, नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना तो मैं आपको बता दूंगी एक्सेल का दोबारा, ठीक है? बिल्कुल सुंबल, नई आईडी जो बनानी है वो नया जीमेल आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है? इफ़रा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्सेल समझा दूंगी, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।